हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेक्सुअल एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 साइंस की करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है कि लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन इट गिव्स लीड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट चार में से रॉन्ग है? तो सबसे पहले लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये दिया है। लेड मतलब यहाँ पे तो रिएक्टेंट जो है उसमें तो लेड नहीं, लेड ऑक्साइड है, तो लेड तो है ही नहीं, तो ये एक तो रॉन्ग ही, राइट। फिर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होता है? नो, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनता है। कार्बन में O ऐड होता है, ऑक्सीजन, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये भी एक तो रॉन्ग है। फिर कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये राइट है, कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, ये तो राइट। लीड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड है, ये रिड्यूस्ड होता है, तो ये दोनों राइट है। तो इनकरेक्ट कौन से हुए? ए एंड बी, तो उसका ऑप्शन आएगा ये, ए एंड बी रॉन्ग, ए एंड बी इनकरेक्ट है, राइट। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al इट गिव्स Al2O3 प्लस ट्वाइस Fe। तो ये जो है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al, Fe2O3 में से क्या बन गया? Al2O3, ये O3 Al के साथ मिक्स हो गया और ट्वाइस Fe अलग हो गया, तो इसमें Fe का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन डी है, उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन डी सामने दिया है, वो उसका क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे नेक्स्ट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसका ऑप्शन था, राइट। थर्ड नंबर, अभी थर्ड में क्वेश्चन दिया है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब क्या होता है पता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, उसको आयरन फिलिंग्स इसमें डालना है तो क्या होगा वो? तो नीचे चार ऑप्शन दिए, एक हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, एक हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, ऐसे लिखा, आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। दूसरा दिया है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। फिर थर्ड दिया है नो रिएक्शन टेक प्लेस, फिर आयरन सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो ये चार ऑप्शन में से सबसे पहला जो दिया है ना कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, देखो ये जो होता है ना आयरन क्लोराइड, ये FeCl के साथ मिक्स हो जाएगा और FeCl2 बनेगा। क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2 गैस बन जाएगा, मतलब यहाँ पे ये दोनों बनेंगे, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। तो ऑप्शन ए उसका राइट आंसर है, राइट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। तो ये मैं तुम्हें वर्ड में बता देता हूँ, फिर तुम्हें लिखना है कि बैलेंस इक्वेशन किसे बोलते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन मतलब अ केमिकल रिएक्शन इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे हमने ये सीखी थी, डिफाइन, राइट। फिर उसमें क्वेश्चन पूछा है कि उसे बैलेंस क्यों करना है। तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या इंडिकेट होता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मैटर क्रिएट भी नहीं होता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ अ प्रोडक्ट। मास जितना रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का रहेगा। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ अ रिएक्टेंट बाय कीपिंग मास कांस्टेंट। इसीलिए हैंस इट इज एसेंशियल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बोथ साइड नंबर ऑफ एलिमेंट और मास इक्वल रखना है, इसीलिए उसे क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। ये जो
दिया है उसे केमिकल इक्वेशंस में लिखना है और उसको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। हाइड्रोजन गैस मतलब H2 गैस किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ कंबाइंड हो। तो शॉर्ट में लिखूं मैं ऐसे, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ कि N2 गैसियस फॉर्म ऐसे हो जाएगा प्लस H2 गैसियस फॉर्म, इसमें से बनेगा NH3 एमोनिया। ये क्वेश्चन में ही दिया है कि नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन दोनों मिक्स होकर एमोनिया बनता है। तो ये फॉर्मूला एक इक्वेशंस लिख दिया, पर हमें उसे बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो देखो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो मैंने इसको यहाँ 2 लगा दिया, राइट हो गया। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन तो यहाँ 3 और 2 6 हो गए, तो यहाँ 3 कर दो तो 6 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया फर्स्ट वाले का। अब देखो इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S गैस होता है, बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वो क्या देता है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं वही लिखता हूँ, देखो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस तो H2S गैस ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। वो बर्न्स होगा मतलब उसे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। और उसमें से बनता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और H2O लिक्विड, ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें इसे क्या करना है? इक्वेशन में लिख दिया और बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करना है तो देखो S जो है S वो तो इक्वल है अभी पहले, पर यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे 2 से पहले O2 थे, 2 थे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर गया तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, राइट। तो पहले मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। इसके बाद H2 हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 ज़ा 4 हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए। अब सल्फर S देखते हैं, तो S यहाँ 2 टाइम हो गया, यहाँ 1 टाइम था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 S हो गया। अब फिर ऑक्सीजन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 ज़ा 6। इसी तरह ये 0 नहीं, ये 3O2 है, राइट, 3O2, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये सेकंड वाले का आंसर है, राइट, बी वाला क्वेश्चन का। अब उसके बाद इसमें सी वाला क्वेश्चन देखो कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। मिलेगा क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 के प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्रेसिपिटेट्स। तो लिखते हैं इसको भी। देखो सबसे पहले तो यहाँ दिया क्या है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वियस ये दिया है, उसको किसके साथ? Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट उसके साथ रिएक्ट कराना है। तो इसमें बनेगा क्या? वो भी दिया है प्रोडक्ट में। तो दिया है कि AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वियस बनेगा प्लस BaSO4 एक्वियस ये बनेगा, राइट। फिर उसको बैलेंस करना है। ये इक्वेशन तो हमने लिख दिया, बैलेंस करना है। तो Al2 है पहले, तो Al को करना है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 2Al मतलब Al बैलेंस हो गया। अब SO4 थ्राइस, तो SO4 यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो SO4 3 हो गया। तो Al और SO4 को हमने पहले बैलेंस कर दिया। अब Ba और Cl चेक करना पड़ेगा। तो Ba यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम था, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो BaCl2 थ्राइस BaSO4, हाँ 3Ba, फिर Cl कितना हो गया? 2, और ये 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, और Ba 3 और 3, राइट। तो ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर। पोटेशियम मेटल मतलब K, राइट, वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो वो बनाते हैं। देखो
कि मेटल क्या है, पोटेशियम है, पोटेशियम मेटल मतलब के होता है सॉलिड, राइट, प्लस H2O लिक्विड, उसके साथ रिएक्ट कराना है तो बनेगा क्या, उसमें दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते हैं तो H2 है के O यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, पर यहाँ एक H ज़्यादा है, क्या है, एक H ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तो ये पहले तो H यहाँ 2 कर देते, तो 2 2 4H हो गए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो अब H ये 2 और ये 2 4 हो गए। अब K देखो कितने है 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2, तो ये बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशंस, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशंस दिया है तुम्हें सिर्फ बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाले टॉपिक में हमने जो किया है ना, वही मेथड से इसको तुम कर सकते हो। उसमें 2 इक्वेशन हमने बैलेंस किए थे, वही मेथड से उसे कर देना है, राइट। ये तो तुमसे हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे भी इसके केमिकल इक्वेशंस लिखने और उसे बैलेंस करना है। यहाँ पे नाम दिया ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, वो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है, वो भी वैसे ही करना है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी यही है, ये सारे क्वेश्चंस 8 वाला भी देखो, उसमें भी यही दिया है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी उसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया है ना, देखो ये इक्वेशन 8 वाला फर्स्ट नंबर, उसमें पोटेशियम ब्रोमाइड दिया है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड है ना, मतलब KBr होता है, क्या होता है, KBr होता है, और प्लस बेरियम आयोडाइड दिया है, BaI2, बेरियम आयोडाइड ये होता है। अभी उसमें से मिलेगा पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki प्लस BaBr2, ये केमिकल इक्वेशन है, इसे बैलेंस कर देना है तुम्हें। पर ये कौन सा रिएक्शन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो तो यहाँ पे I2 और Br दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, K के साथ Br था तो I मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर दूसरा है जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3 होता है, क्या होता है, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 होता है। उसको क्या करना है, जिंक कार्बोनेट को देखो, इसमें से क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड ZnO मिलता है, क्या मिलता है, ZnO मिलता है, प्लस क्या मिलता है, CO2। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे ऐसे जिंक कार्बोनेट उसको हीट दोगे ना तब ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये जिंक कार्बोनेट में से रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट 2 मिलती है। तो फर्स्ट टाइप वाला हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें यही था, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, क्या था, डिकम्पोजिशन। सेकंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, एक रिएक्टर में से 2 बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे 2 बन गए तो ये हीट दे के डिकम्पोजिशन होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मतलब H2 प्लस Cl2, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनता है, ये हमने आगे लिखा ही, तो वो दोनों मिक्स होके बनता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके एग्जांपल में हमने यही लिखा था। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा है, कॉम्बिनेशन। फिर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम Mg प्लस HCl, इसमें से बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे Mg का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। अब आया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल। मैं डिफाइन बता देता हूँ, वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं, तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बनता है तभी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई भी एग्जांपल तुम लिख सकते हो, जैसे आगे हमने एग्जांपल देखा था उसमें CH4 गैसियस फॉर्म प्लस ट्वाइस O2, वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ ही है, राइट, वो लिख देना। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक किसे बोलते हैं? तो एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, मतलब अंदर से प्रोड्यूस होती है। एंडोथर्मिक में हीट हमें देनी है। देखो कि इसकी डिफाइन ये होगी कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, उसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसका भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमने AgCl वाला लिया था ना, सनलाइट में रखा था उसको AgCl, सनलाइट में रखो तो Ag और Cl2 बनता है, वही इक्वेशन लिख देना। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, और हीट प्रोड्यूस होती है उसे एक्सोथर्मिक, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन हमने आगे देखा है और ये टॉपिक एक पैराग्राफ था वो लिखा है, वही लिख देना है पूरा पैराग्राफ कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है, राइट, वो पूरा लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो डिकम्पोजिशन ऑपोजिट ही है कॉम्बिनेशन का, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट मिक्स होकर सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, और डिकम्पोजिशन में से सिंगल प्रोडक्ट में से सिंगल रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट मिलते हैं, राइट। तो उसको ऐसे ही डिफाइन बोलूँ तो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट बाय एब्जॉर्बिंग हीट इज ब्रोकन आउट इनटू टू एलिमेंट्स, टू प्रोडक्ट, राइट, और मोर प्रोडक्ट। व्हाइल इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑपोजिट फेनोमेना, उसमें ऑपोजिट होता है पूरा, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन से उल्टा होता है, राइट। इसलिए वो कैसे, जैसे मैं एक बताऊं कि सिंपल एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं कि AB उसमें एनर्जी में ऐड करो तो A प्लस B दोनों अलग अलग हो गए, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। जबकि उसका ऑपोजिट क्या होता है, A प्लस B करूँ तो उसमें AB मिलेगा प्लस एनर्जी रिड्यूस होगी। तो ये था डिकम्पोजिशन और ये कॉम्बिनेशन, दोनों एक दूसरे के कैसे है, ऑपोजिट फेनोमेनन, कैसे है, ऑपोजिट फेनोमेनन। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखो कि राइट वन इक्वेशन फॉर ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड फॉर द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये तीनों का एक एक एग्जांपल लिखना है, जिसमें एक में हीट देते हैं, दूसरे में सनलाइट और इलेक्ट्रोलाइसिस। ये तीनों के एग्जांपल हमने देखे थे, एक इलेक्ट्रोलाइसिस एक्टिविटी देखी थी, एक हमने सनलाइट वाली एक्टिविटी देखी थी, और हीट वाली CaCO3 वाली। वही तीनों इक्वेशंस उसमें लिख देने, जिसमें एक में हीट दिया था तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोला था हमने, क्या बोला था, थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोला था, राइट। तो ये तीनों टेक्स्ट बुक की तीनों एक्टिविटी का एक एक एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो दिया है वही लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और उसमें क्या इसके एग्जांपल्स है। तो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसिस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने Zn है एंड Ag, तो Zn बीइंग मोर रिएक्टिव, Zn और Ag में लेता हूँ सिल्वर, तो ये मोर रिएक्टिव है, तो ये उसे डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, डिस्प्लेस करती है किसे, लेस रिएक्टिव मेटल को। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में उसके जो आयंस होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, दो कंपाउंड उसके आयंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, राइट। फिर उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 14 कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अभी जो रिफाइनिंग होता है सिल्वर का, उसका हमें पूरा फॉर्मूला लिखना है। तो ये जो है सिल्वर वाला वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख देता हूँ कि Cu सॉलिड प्लस AgNO3 ये होता है, AgNO3 के साथ मिक्स होके CuNO3 कॉपर कार्बन नाइट्रेट बनता है, ट्वाइस एक्वियस प्लस ट्वाइस Ag
और ये यहाँ 2 लिख दो तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इसका है, राइट। सिर्फ ये इक्वेशन ही लिखना है उसमें। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि 15 नंबर के व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं? तो हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट में कि केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसमें सॉलिड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसकी डिफाइन मैंने लिखवाई है, उसका एग्जाम्पल भी हमने दिया है, वही लिख देना है, राइट। 2 एग्जाम्पल उसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 के एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच। तो पहले तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को एक्सप्लेन करना है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? तो डिफाइन में लिखूं कि इट इज अ रिएक्शन इन विच एटम और मोलेक्यूल, एटम या मोलेक्यूल क्या करता है? गेन ऑक्सीजन और लूजिस हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन गेन करेगा या हाइड्रोजन लूज करेगा, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जैसे ये C+O2, तो CO2 ये हो गया ऑक्सीडेशन। फिर Cu+O2 तो ट्वाइस Cu बनेगा और यहाँ 2Cu हो जाएगा, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ये रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, राइट। उसके बाद रिडक्शन का एग्जांपल देखते हैं। तो रिडक्शन किसे बोलते हैं? पहले तो डिफाइन कि रिएक्शन इन विच एटम और मॉलिक्यूल लूजिस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लूज करे या गेन हाइड्रोजन करे, तो उसका भी एग्जांपल देखना है। तो देखो CuO जैसे हमने आगे लिया था, CuO इसमें से बना है, उसके बाद उसके ऊपर H2 पास किया था, तो Cu+H2O बन गया था। तो इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो ये उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ऐसा भी दूसरा एक एग्जांपल है CO2, ये हो गया। फिर उसके बाद CO2+H2 करो तो बनेगा CO+H2O, वो भी उसका एग्जांपल हो गया। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आगे डिफाइन है, वहीं से लिखनी है और वहीं से एग्जांपल भी लिख सकते हो, राइट। फिर आया क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन अ एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो हमने ये एक्टिविटी में देखा था कि ब्राउन कलर का जो था वो क्या था? कॉपर था। X वाला एलिमेंट यहाँ पे जो है वो ब्राउन कलर है, तो क्या है? कॉपर है। अब जब उसको हीट देंगे तो उसके पास ब्लैक कलर का कवर बनता है, वो क्या बनता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो ये वही पूरा इक्वेशंस लिख देना है कि Cu, ये वाला इक्वेशन ही लिख दोगे तो चलेगा। ये वाला इक्वेशन यहाँ भी लिखना है, इसमें ये जो दिया है ना वही यहाँ लिखना है। और Cu कॉपर ब्राउन कलर का होता है, फिर वो ब्लैक कलर का CuO बन जाता है, यही लिखना है। इसमें Cu का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब Cu ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। और उसके बाद 18 नंबर कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो आयरन लोहे की चीजें होती है उसको हम कलर क्यों करते हैं? तो हमें पता है काट नहीं लगे, इसलिए। काट क्या होता है? ऑक्साइड्स होता है। तो यही लिखना है कि आयरन ऑब्जेक्ट्स अंडरगोस रस्टिंग ड्यू टू मेटल कोरोजन। कोरोजन की वजह से उसका क्या हो जाता है? रस्टिंग, मतलब काट आ जाता है। हैंस सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विथ पेंट। अभी इसकी सरफेस को पेंट से कोटेड कर देंगे तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगी सरफेस, तो उसका रस्टिंग नहीं होगा, वो रिमेन सेफ फॉर लॉन्ग पीरियड तक वो सेफ रह सकता है। इसीलिए हम उसे क्या करते हैं? पेंट करते हैं। तो यही लिखना है, राइट। फिर उसके बाद 19 नंबर, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई। ये भी हमने रेंसिडिटी में देखा था कि फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड बिकम रैंसिड। सच फूड आइटम्स हैव बैड स्मेल एंड आर हार्मफुल टू हेल्थ। इसकी स्मेल बैड हो जाती है और हार्मफुल हो जाती है हेल्थ के। हैंस टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड आइटम्स, वो फूड आइटम्स को खराब होने से बचाने के लिए दे आर फ्लश्ड विथ अनरिएक्टिव गैस, लाइक वो जो अनरिएक्टिव गैस है नाइट्रोजन, उसको अंदर डालते एज ए एंटीऑक्सीडेंट, राइट। इससे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, राइट। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ 1 एग्जांपल्स ईच। यहाँ पे कोरोजन और एल्सिडिटी, तो ये आगे क्वेश्चन में हमने सीखा है, वहाँ पे कोरोजन भी दिया है और एल्सिडिटी भी दिया है, वही क्वेश्चन कर देना है, राइट।
तो कोरोजन के बारे में हमने देखा था, मेटल वाला हमने देखा था Fe+O2 वाला वो, और एसिडिटी का फॉइल वाला वो एक्सप्लेन कर देना है, राइट। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।